हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग एमपी की क्लास में पहली क्लास और दूसरी क्लास, उन क्लासेस में हमने क्या डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन, और उसके बाद मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, है ना। कैसे बना मध्य प्रदेश, कैसे अलग हुआ, सीपी बरार क्या था, है ना, मध्य भारत क्या था, उसमें क्या पार्ट्स हुए, उसकी राजधानी क्या थी। तो आई थिंक वहाँ तक सबको क्लियर हो गया था। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द मध्य प्रदेश पॉलिटी, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था। मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था में हमें तीन चीज़ों का अध्ययन करना है। वी हैव टू स्टडी 3 थिंग्स इन एमपी पॉलिटी। फर्स्ट, राज्य कार्यपालिका, राज्य विधायिका, और उसके अलावा राज्य न्यायपालिका। सबसे पहले हम राज्य विधायिका को ही पढ़ेंगे। राज्य विधायिका जिसे हम कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य कार्यपालिका जिसे हम कहते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव, और राज्य न्यायपालिका जिसे हम कहते हैं स्टेट जुडिशरी। एक एक करके इसके बारे में हमें जानना है। पहले विधायिका, जिसमें हम कुछ आर्टिकल्स पढ़ेंगे और उसके अलावा देखेंगे विधायिका बनती कैसी है, विधानसभा क्या होता है, विधान परिषद क्या होता है। कार्यपालिका में हम लोग जो कार्य करने वाले लोग हैं, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रशासनिक कार्यपालिका में कौन आते हैं, सचिव आते हैं, है ना, संचालनालय आते हैं, इनके बारे में देखेंगे। पंचायती राज देखेंगे और फिर जुडिशरी सिस्टम को देखेंगे, न्याय व्यवस्था की बातें करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सब लोग बढ़िया होंगे और यहाँ से मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ। ध्यान से देखिए। अगर हम राज्य विधायिका की बात करें तो सबसे पहला आर्टिकल यही कहता है कि हर स्टेट में एक राज्य विधायिका होनी चाहिए। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन एवरी स्टेट, इन ईच स्टेट। ये देखिए आर्टिकल 168 अनुच्छेद 168 कहता है प्रत्येक राज्य में विधायिका का प्रावधान है। मतलब हर एक राज्य में एक स्टेट लेजिस्लेचर या विधायिका होनी चाहिए जिसके 3 अंग हैं। तो फर्स्ट, वी न्यू दैट देयर इज अ प्रोविजन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन ईच स्टेट एंड इट हैज 3 ऑर्गन्स। इसके 3 अंग हैं। एक होता है राज्यपाल मीन्स गवर्नर, विधानसभा मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड विधान परिषद मीन्स लेजिस्लेटिव काउंसिल। राज्यपाल और विधानसभा बेसिकली इन्हीं से मिलकर आपका लेजिस्लेचर या विधानमंडल बनता है। विधान परिषद ऐच्छिक अंग है, कंपल्सरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। तो राज्यपाल और विधानसभा से, ये हर स्टेट में हो जरूरी नहीं है, है ना। तो राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बनता है आपका विधानमंडल। यह आर्टिकल 168 कहता है। क्या कहता है? हर राज्य में एक विधायिका होनी चाहिए। इसके 3 अंग हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद ऐच्छिक अंग है और राज्यपाल और विधानसभा ये कंपल्सरी, मतलब ये जरूरी अंग है। अब आर्टिकल 170 की बात करें। आर्टिकल 170 या अनुच्छेद 170 ये कहता है कि राज्य विधानसभा की संख्या मिनिमम सबसे कम से कम 60 और अधिकतम 500 हो सकती है। मीन्स देयर इज अ नंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर दैट इज मिनिमम 60 एंड मैक्सिमम 500। ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि ये इस तरह से राज्य विधायिका बनती है। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आर्टिकल 168 प्रोविजन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधायिका का प्रावधान हर राज्य में होना चाहिए। और 170 कहते हैं कि आपके राज्य विधानसभा की संख्या 60 से 500 तक हो सकती है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के विधानसभा में या विधानमंडल में किस तरह की चीज़ें होती हैं। एमपी लेजिस्लेचर किससे बना होता है? तो मैं इस पोर्शन को रब कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़े। ये तो आपको समझ में आ गया। अब मध्य प्रदेश में किस तरह की व्यवस्था है? ठीक है, मध्य प्रदेश में जो आपका विधानमंडल होता है, विधानमंडल, उसमें राज्यपाल होता है और विधानसभा होती है, विधानसभा होती है। हमारे मध्य प्रदेश का विधानमंडल राज्यपाल और विधानसभा से बना हुआ है। ये दोनों इसके पार्ट हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और गवर्नर। और ये सिंगल 1 हाउस असेंबली है, मतलब एक सदनात्मक है, एक सदनात्मक। इसे कहा जाता है यूनी कैमरल। ठीक है, जैसे हम बात करें अगर पार्लियामेंट की, संसद की, पार्लियामेंट में 2 सदन होते हैं। एक होता है लोकसभा होता है, एक होता है राज्यसभा होता है।
लोअर हाउस एंड अपर हाउस, 2 हाउस हो गए। तो जब 2 हो जाता है उसे हम कहते हैं बाई। तो ये हो जाता है बाई कैमरल या द्विसदनात्मक। ये एक सदनात्मक है, इसमें केवल विधानसभा होती है। हालांकि 1956 एक्ट 1956 7th अमेंडमेंट, मतलब कि 1956 के 7वें संशोधन में विधान परिषद का ख्याल आया था, प्रस्ताव आया था। देयर वॉज प्रपोजल ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल इन 7th अमेंडमेंट, लेकिन वो नहीं हो पाया। इसलिए हमारा विधानमंडल जो है, मध्य प्रदेश का विधानमंडल है, वो कैसा है? एक सदनात्मक है, यूनिकैमरलाइज है, सिंगल इसमें विधान परिषद नहीं है। यहाँ तक की बातें क्लियर है? ठीक है। अब जब हम इसकी बात कर ले, हमने आर्टिकल की बात कर ली, तो अब इसमें एक बातें करते हैं आगे की। मेरे साथ साथ बने रहिए, इस तरह से ब्लॉक डायग्राम बना लीजिए। ठीक है। अब जब विभाजन हुआ होगा, राज्य विभाजन के बाद जो लेजिस्लेटिव विधानसभा की संख्या हमारे मध्य प्रदेश में कितनी थी? पहले 230 जो इलेक्टेड थे या निर्वाचित होते थे, और एक जो था ये नॉमिनेट होता था, नामांकित किया जाता था राज्यपाल द्वारा, ये नॉमिनेट होता था। लेकिन इसमें भी परिवर्तन आया। परिवर्तन मैंने पहले ही कहा था, परिवर्तन संसार का नियम है। तो इसमें भी परिवर्तन आया और 10 दिसंबर 2020 में आपका 126th अमेंडमेंट, ये बिल लग चुका है। पहले अमेंडमेंट आता है, फिर वो जाता है कि ये बनेगा कब। पढ़ा था ना सबने, आर्टिकल 370 बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो 126 अमेंडमेंट में ये जो सीट, ये 1 जो है ये हटा दिया गया। अब केवल 230 सीट्स रह गई हैं विधानसभा की। ठीक है, 230 सीट्स। इसमें एससी और एसटी के लिए अगर दोनों को मिला के देखा जाए तो 82 सीट्स रिजर्व्ड होती है। 82 सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। अब आपको पता है कि हमारे मध्य प्रदेश में ज़्यादा परसेंटेज एसटी का है, तो मैं बताया तो इसमें आपको ये डेटा याद रखना है, ये 47 सीट्स होती हैं और एससी की 35। अनुसूचित जात की 35 सीटें आरक्षित हैं और अनुसूचित जनजाति की 47 सीटें आरक्षित हैं। टोटल 82 सीटें इसमें आरक्षित हैं। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। अब लोग इसमें अगर हम विधानसभा की बात करें, विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेचर, इसकी अगर हम बात करें, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, तो इसमें जो मीटिंग होती हैं, जो सभाएं होती हैं, मीटिंग प्रिसाइड्स बाय, कौन करता है? स्पीकर। जो स्पीकर होगा वो यहाँ की मीटिंग को अरेंज करेगा, सभा को बुलाएगा। ठीक है। और इसके अलावा जो यहाँ की भाषा होती है, वर्किंग लैंग्वेज होती है, कार्यकारी भाषा जो होती है वो हिंदी है। वो कैसी भाषा है? वो हिंदी भाषा है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। और यहाँ से एक वर्ड निकल के आया कि अब हमें यह समझना है विधानसभा, एक तो स्पीकर हो गया, अब विधानसभा अध्यक्ष की बात करेंगे, जहाँ से सवाल आता है। ठीक है। तो यहाँ तक की बातें क्लियर है। मध्य प्रदेश लेजिस्लेटर में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, गवर्नर होता है। अब हम आगे की बात करें कि विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष विधानसभा के, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, पहले अध्यक्ष विधानसभा के थे कुंजीलाल दुबे। और जो अभी के अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं गिरीश जी, है ना। अब सर बातें कैसे हम समझते हैं कि गिरीश गौतम जी हैं। अच्छा, हम समझते कैसे हैं चीज़ों को कि यार कई बार एग्ज़ाम में पूछ लेता है इनमें से कौन विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहा है। लिस्ट हम लोग कई बार उस लिस्ट पर नज़र जाती है पर उसको देखते नहीं हैं। तो मेरा कहना है एक बार देखने में क्या बुराई है कि अगर ना देखा हो और उसका पछतावा बाद में हो तो एक बार देख ही लेते हैं। ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से मैंने लिस्ट बनाई, आप लोग भी देखिएगा। मैं तो गाना गा के पढ़ा देता हूँ, तो इस तरह जैसे
KKTGMY BSIS कैसे हुए कुंजीलाल दुबे जी, श्री वगैरह लगा, श्री श्रीमान जिसको जो लगाना हो भाई। KKTGMY BSIS कुंजीलाल दुबे। काशी प्रसाद जी, ये नाम ध्यान रखना, पूछा जा सकता है इनमें से कौन नहीं रहे हैं, ठीक है। तेजलाल टैंभरे, टैंभरे हिंदी में भी लिख देता हूँ, कुंजीलाल दुबे जी, ठीक है। ये काशी प्रसाद पांडे जी हैं, दूसरे थे ये विधानसभा अध्यक्ष। तेजलाल टैंभरे जी, ठीक है। गुलशेर अहमद, मुकुंद नेवालकर। श्री आप लोग लगा लीजिएगा, इज्जत बड़े होंगे तो बिल्कुल आप लगा लीजिएगा, याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है। अब इसमें आते हैं इसमें एक बड़ा सा ब्रिजेश्वर मिश्र जी, ठीक है, मिश्र। इसके बाद आते हैं श्रीनिवास तिवारी जी, ईश्वर दास रोहाणी, सीतारमण शर्मा जी। उसके बाद जो बचे थे वो बने थे NP प्रजापति, जो इसके पहले थे, उनका कार्यकाल भी हो चुका है। तो इनमें से पूछा जा सकता है कौन एक नहीं है, तो इसको एक बार अगर नज़र मार लेंगे ना तो बनने लगेगा, ठीक है। हर किसी की लिस्ट में ऐसे ही बनवाऊंगा, तो एक बार नज़र मारने में कोई बुराई नहीं है। तो ये एक कहानी हुई कि इतने हमारे विधानसभा अध्यक्ष हो चुके हैं। आगे की बात करते हैं। एक आयोग आया, परिसीमन आयोग, ठीक है। इसे हम कहते हैं डेलिमिटेशन कमीशन, या इसे परिसीमन आयोग कहा जाता है। परिसीमन आयोग इसने 2008 के बाद से ही SC और ST के लिए सीटें निर्धारित कर दी थी, 35 और 47, ठीक है। अब ये बातें हो गई कि हमारे मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं, विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, विधान परिषद की क्या इंपॉर्टेंस है, कभी आई थी कि नहीं आई थी। अब विधानसभा बना कैसा है, विधानसभा के बारे में डिज़ाइन और कैसे बना है। अभी विधानसभा कहाँ लगती है, तो विधानसभा जो अभी लगती है वो लगती है इंदिरा गांधी भवन भोपाल में। इंदिरा गांधी भवन 3 अगस्त 1996 का इसका उद्घाटन हुआ था। इसके पहले ये मिंटो हॉल में लगती थी। भाई मिंटो हॉल, लॉर्ड मिंटो सबने पढ़ा हुआ है। लॉर्ड मिंटो जब 1909 का मिंटो रिफॉर्म आया था, सेपरेट इलेक्टोरेट का, मतलब कि उन्होंने अलग प्रतिनिधित्व का या सांप्रदायिक निर्वाचन का अलग प्रतिनिधित्व उन्होंने देखा था, ठीक है।